अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन अली फ्रॉम सिंक सॉल्यूशंस सोलर एनर्जी। आज हम मौजूद हैं असद भाई के रेजिडेंस पे प्रेसिडेंट 35 बहरिया टाउन कराची में, और आज हमसे रिव्यूज़ लेंगे। उनके घर पे हमने इंस्टॉल किया है 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। रिव्यूज़ लेते हैं असद भाई से। जी असद, बेसिकली बीच में बहरिया ने लोड शेडिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 1-1.5 घंटे की। तो वो रात में ऐसे टाइम पे होना शुरू हो गई थी। मेरा अपना काम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और मेरा जो हाईएस्ट बिल आया अभी तक वो तकरीबन 92-93,000 का बिल था। तो उसके अंदर ज़ाहिर एसीज़ इस्तेमाल हुए थे, सब चीज़ें हुई थी, लेकिन इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बिल आएगा। 1 लाख रुपए आपके लिए हर महीने निकालना जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर ही, जो कि आपको किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं दे रही, वो चीज़ आपने एक दफ़ा दे दी और वो ख़त्म हो गए, तो वो एक मेजर मसला है। तो वो एक था। मेरी जो भी अप्लाइंसेस थी वो खुली बंद, वो सबसे बड़ी मेरे लिए इरिटेशन बनती जा रही थी कि यार ये क्या है। बेशक जाके आ तो जा रही है लाइट, लेकिन जो चीज़ें आपकी खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, वो भी मतलब अगर आपकी जो है वो महंगी अप्लाइंसेस हैं, इस तरह प्ले स्टेशन है या कंप्यूटर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वो ख़राब हो सकती है। मतलब आप इतना बिल भी पे करो, फिर उसके बाद आपकी जो है वो चीज़ें भी ख़राब हो, तो ये एक मेजर मसला था। तो डिसाइड कर लिया कि मैं सोलर लगवाऊंगा, और फिर मैंने जो है वो होमवर्क किया। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मैं कब करूँगा, किससे करवाऊँगा, क्या चीज़ होगी, और इतनी टेक्निकल नॉलेज ऑनेस्टली मेरे पास थी नहीं इस चीज़ को लेकर। इशू था वो यही था कि मैं ये चाह रहा था कि कोई प्रोफेशनल कंपनी हो जो कि सारे मेरी चीज़ों को जो है ना वो सही तरीके से हैंडल कर ले, इंस्टॉलेशंस और सब चीज़ों को। क्योंकि मैं इतने पैसे लगाऊं और उसके बाद भी अगर मैं फिर कॉलें करता रहूं लोगों को पीछे से कि यार ये नहीं चल रहा, यूँ नहीं हो रहा, तो वो मैं नहीं चाह रहा था। 2-3 लोगों से मैं मिला, काफ़ी हद तक मैं डिसीजन लेने वाला भी था, लेकिन जिस बेसिकली मैं कंपनी से मिलने के लिए गया वो मिडवे के ऊपर ही मेरी उनसे मीटिंग हुई। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ मैंने सिंक सॉल्यूशंस का भी बोर्ड जो है वो वहाँ पे मैंने देखा। घर आने के बाद थोड़ा उसको इंटरनेट पे सर्च वर्च किया, फिर मेरे सामने कुछ वीडियोज़ आई, उसमें एहसन भाई थे, उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की काफ़ी सारी चीज़ें। उसमें उन्होंने डीसी अर्थिंग और इन सब चीज़ों को लेके चीज़ें जो है वो मेंशन की, जो कि उस कंपनी ने मेरे साथ नहीं की थी। तो फिर मुझे जो है वो ये हुआ कि यार ये कंपनी कम से कम सेफ्टी के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं। बहरहाल मैंने जो है वो एहसन भाई से बात की और कोटेशन लिया। इंस्टॉलेशन का जो भी प्रोसेस था उन दिनों के अंदर तो मैं सामने खड़े होकर देख ही रहा था कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो काफ़ी प्रोफेशनल था, और उसके अंदर जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो इस वक्त जो टीम थी उससे भी मैं कर रहा था, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझे डायरेक्ट एहसन भाई से करना हो तो वो भी मैं कर रहा था। तो वो मेरे सारे क्वेश्चंस को जो है वो उस तरीके से आंसर किया गया। इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई कंप्लीट। अब मुझे यही था कि अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बैक एंड फोर्थ करने की, कि मैं जो है वो बार बार पूछूंगा कि यार अब ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि आपने मुझे फिर उसके बाद जो है वो पहली दफ़ा खुद रीच आउट किया था मेरे बिल के बारे में पूछने के लिए कि कितना बिल आया, और उसको एनालाइज़ करने के लिए। पहला महीना जो मेरा आया सोलर जिसमें मेरा पूरा चला, और तो वो मेरा बिल ऑलमोस्ट जो है वो 38 का आया, और फिर उसके बाद जो है वो मेरा जो उसके अगले महीने जो बिल आया वो मेरा अभी 34 का आया। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले महीनों में इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा और कमी है, इससे थोड़ी सी और कमी है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो मुझे बैकअप प्रोटेक्शन मिलती रही इतने टाइम में। आपको स्टैट्स दिखा सकता हूँ। 25 जुलाई से मैंने लगाया है सिस्टम, अब तक जो है वो तकरीबन 27 से 28 घंटे की बैकअप प्रोटेक्शन मुझे ओवरऑल मिल चुकी, और 135 से 140 दफ़ा जो है वो लाइट 25 तारीख से अब तक जा चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपके 2 मेजर इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व हो गए। एक आपका जो है वो पावर कट्स, लोड शेडिंग जो लाइट जाती है। वैसे तो बहरिया टाउन में इतनी लाइट जाती नहीं है, लेकिन आपने जो बताया है कि 27 आवर्स की को आपको जो है वो बैकअप दिया है सिस्टम ने विद इन 2 to 3 मंथ्स आई थिंक। और इसके अलावा जो आपके बिल में रिडक्शन हुई है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर। मतलब मैं तो कम्प्लीटली इस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आउटपुट वैसी नहीं मिली है, जो मैंने अपने सिस्टम से एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने ये सिस्टम लगवाया है, ये हाइब्रिड सोल्यूशन सोलर सोल्यूशन जो है, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है मेरे पास। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे सुबह में मैं देखता हूँ कभी कभार कि ग्रिड जो है उस वक्त एक्टिव नहीं है, लाइट गई हुई है, तो मुझे बेचारे बाकी लोगों के लिए तो परेशानी होती है देख के कि यार जो लोग अभी गर्मी में बैठे हुए होंगे, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का सुकून होता है कि यार मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो उस वजह से ज़ाहिर है आपका नींद पूरी होती है, मूड अच्छा रहता है। और उस चीज़ के लिए मतलब मैं बाकी भी जितने लोग हैं यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, अगर उनको सोलर की इंस्टॉलेशंस करवानी है या तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा सिंक सोलर को।
क्योंकि इनकी काफ़ी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। जो लोग यहाँ पे आके इंस्टॉलेशंस करते हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है वो क्या काम कर रहे हैं। आप उनसे किसी भी टेक्निकल डिटेल के बारे में कोई भी रैंडम सवाल पूछेंगे तो वो आपको उसका जवाब दे देंगे, बजाय इसके कि आप जो है वो इतना इक्विपमेंट, महंगा इक्विपमेंट जो है वो किसी भी ऐसे ही इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के आप उससे करवा दें और फिर आप बाद में परेशान होते रहें। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आपको आने वाले अगर लंबे टाइम के लिए आपको जो है वो उसकी टेंशन नहीं होगी तो वो ज़्यादा बड़ा सुकून है। तो मैं तो बिल्कुल जो है वो रेकमेंड करूँगा कि सिंक सोलर से जो है वो लोग जो है अपनी इंस्टॉलेशंस करवाएं, और ये हाईली प्रोफेशनल कंपनी है।